Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from the Shipping Corporation of India Limited, a Government of India enterprise. जब आप ऑफिशियल वेबसाइट shipindia.com पे आएंगे तो यहाँ आपको ना इन द करियर सेक्शन इवन द व्हाट्स न्यू आपको दिखाई देगा रिक्रूटमेंट ऑफ द दिस वन मैनेज्ड पोस्ट, तो आप वहाँ क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने डायरेक्ट यहाँ पीडीएफ ले रखा है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। हियर दे आर टॉकिंग अबाउट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर E2 एंड एग्जीक्यूटिव E0। ठीक है, हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ मल्टीपल डिसिप्लिन में वैकेंसी है, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर अबाउट इंजीनियरिंग स्टूडेंट जहां पे असिस्टेंट मैनेजर E2 ग्रेड की जॉब आप लोगों के लिए है। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। रिक्रूटमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 6 सितंबर से, लास्ट डेट होगी 27 सितंबर। रिक्रूटमेंट विदाउट गेट एग्जाम है, दे विल हैव देयर ओन रिटर्न टेस्ट, उसके बेसिस पे रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। कोई और एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिए, ओनली बीटेक चाहिए, जिस भी ब्रांच में वो बोल रहे हैं उसी ब्रांच में। तो हियर इट इज मेंशन HCI okay invites online application from Indian national for the following post at the level of assistant manager E2 and the executive E0। तो आई एम टॉकिंग अबाउट E2 असिस्टेंट मैनेजर E2। ठीक है, तो यहाँ क्या चाहिए, यहाँ लिखा है मैनेजमेंट के लिए भी है, फाइनेंस के लिए भी है, HR के लिए भी है, लॉ के लिए भी है, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर अबाउट व्हाट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो ये रहा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। इंजीनियरिंग सिविल 2 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिकल 2, मैकेनिकल 8, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3 वैकेंसीज। क्या चाहिए, 4 ईयर का फुल टाइम बीटेक चाहिए उस रेस्पेक्टिव ब्रांच में। अगर आप मैकेनिकल में अप्लाई करते हैं तो मैकेनिकल में, सिविल में तो सिविल, इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो CS और IT में बीटेक चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। ये इन्होंने लिखा है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आपको अप्लाई करना है। ठीक है, राइट, पहली चीज तो ये रहा। अच्छा, नेवल आर्किटेक्ट में भी अगर किसी बच्चे ने बीटेक नेवल में कर रखा है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा यहाँ और भी है, फायर सिक्योरिटी में अगर किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी है तो वो भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ये E0 ग्रेड है, लेकिन यहाँ फाइनेंस, HR और मास कम्युनिकेशन में है, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी ने BBA, BCA, BBA, BMS किया है तो वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। यहाँ हम बात करते हैं क्या रहेगा प्रोसेस। ये इन्होंने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि क्वालिफाइंग डिग्री चाहिए ही चाहिए, जितने मार्क्स बोले हैं उतने ही मार्क्स होने चाहिए, उससे कम नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज इन्होंने मेंशन किया है कि अनरिजर्व के लिए E2 ग्रेड में 25 वैकेंसीज हैं और रिजर्व कैटेगरी के लिए ये रही। तो अनरिजर्व के लिए 55 वैकेंसीज हैं। पे स्केल रहेगा E2 ग्रेड का 50,000 टू 1,60,000। अगर E0 ग्रेड में कोई ग्रेजुएट वाला बच्चा अप्लाई करता है तो वो ये रहा। ठीक है, बट इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए यही है। फिर यहाँ पर और आके देख सकते हैं क्या मेंशन किया है। तो हियर एज लिमिट, देखिए एज लिमिट इन्होंने मेंशन की है कि मैक्सिमम एज ऑफ एप्लीकेशन एज ऑन द 1 अगस्त 2025 इज 27 ईयर फॉर द बोथ असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव। दोनों ही पोस्ट के लिए 27 ईयर इन्होंने अपर एज लिमिट रखी है जनरल के लिए। हाँ, फॉर द रिजर्व कैटेगरी कुछ रिजर्वेशन है, आप उसको चेक कर सकते हैं, रिलैक्सेशन आपको है यहाँ। Emoluments and benefits, candidates selected for the post of assistant manager will be placed in the E2 पे स्केल, ये आपको बता ही दिया था। 50,000 टू 1,60,000 का मिनिमम पे स्केल होगा, ये भी हमने आपको बता ही दिया था। ठीक है, फिर प्लेस ऑफ पोस्टिंग कैन बी एनीवेयर, मुंबई वैसे तो लिखा सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड इन मुंबई और एनी ऑफ द रीजनल ऑफिसेज, बट हाउएवर जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां आपका ट्रांसफर हो सकता है। प्रोबेशन और ट्रेनिंग पीरियड रहेगा 1 ईयर का। ठीक है, डेट सारी की सारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसकी डेट क्या है, 1 अगस्त 2025 है। हाँ, एप्लीकेशन फीस इन्होंने कुछ रखी है। फॉर अनरिजर्व OBC NCL EWS कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ ₹500 और बाकी SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट नॉन रिफंडेबल फीस ₹100 आपको पे करना होगा। ठीक है, और आई थिंक ये भी ऑनलाइन पेमेंट ही, आप यहाँ चेक कर सकते हैं डिटेल्स। ठीक है, फिर अकोमोडेशन एंड रिम्बर्समेंट ऑफ ट्रेवल फी कुछ लिखा है। ये चलो छोड़िए, मेडिकल है और सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम यहाँ बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट 3 स्टेज। स्टेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, OE। कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल हैव टू अपीयर फॉर एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड इन द 6 सिटीज। पैन इंडिया में नहीं है, इन 6 सिटीज में ही है इसका सेंटर। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, NCR, बैंगलोर एंड गुवाहाटी है। Candidate will be required to provide 3 center of their choice in the preferable order. ठीक है, candidates will be allowed to appear in the online examination based on the data provided in the application form. After preliminary okay documents uploaded जो भी आपने किए हैं उसके बाद
Candidates will have an option to undertake the exam in English or Hindi except the English language section. बस यही है स्कीम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये इन्होंने मेंशन की है कि क्या क्या रहेगा एग्जाम में, मैम कितने क्वेश्चन होंगे, ये देखो बताया है। सबसे पहले जो आपका कोर ब्रांच है उसके बारे में, कोर डोमेन या प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। फिर आएगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। देखो बेटा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कई रिक्रूटमेंट में पहले भी ऐसा हुआ है और अब भी ऐसा हो रहा है और आगे भी ऐसा होगा कि अगर आप किसी भी मतलब गेट के अलावा अगर आप किसी भी पीएसयू या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रिक्रूटमेंट का फॉर्म फिल करते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ऑलरेडी आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, वहाँ हम जनरल एप्टीट्यूड के लिए भी कोर्स है, मैथ्स के लिए भी कोर्स है, तो वहाँ पर डेडिकेटेडली देख सकते हैं चीजें। तो यहाँ इन्होंने मेंशन किया है और इवन आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोस देख सकते हैं, अपकमिंग डेज में भी आने वाले हैं और अभी भी काफी वीडियोस अवेलेबल है। तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज का 10-10, तो मतलब टोटल 120 क्वेश्चन और 100 मार्क्स रहेगा। टाइम आपके पास 120 मिनट रहेगा। ठीक है, और कुछ एग्जीक्यूटिव E0 हम बात कर रहे थे E2 ग्रेड की। फिर उसके बाद होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर रिजल्ट इन द रिटन टेस्ट, वो आपको रिक्रूट करेंगे, मतलब वो आपको आगे प्रोसीड करेंगे किसके लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए। देखिए, कैंडिडेट स्कोरिंग 60% होगा तो ही उसको ग्रुप डिस्कशन विल बी एन एलिमिनेशन प्रोसेस होगा। इसमें 60% या उससे ज्यादा है तो फिर आप पर्सनल इंटरव्यू में जाएंगे। ये रहा पर्सनल इंटरव्यू, मतलब 3 स्टेज में है, रिटन टेस्ट, फिर ग्रुप डिस्कशन, फिर पर्सनल इंटरव्यू। बस यही सब चीजें यहाँ मेंशन की गई है। ऑलराइट, तो बस यही रिजर्वेशन रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाउ टू अप्लाई, ये प्रोसीजर यहाँ मेंशन है, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है और प्रोसीड करना है। जो मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई थी वहां से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये डिटेल एडवर्टीजमेंट आ गया है, ये आपके पास सपोर्ट का मेल आईडी लिखा है, किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, बस यही सारी चीजें हैं। तो 27 सितंबर से पहले पहले आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब आप ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो इवन अगर आप यहाँ क्लिक भी कर लेते हैं व्हाट्स न्यू, तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देने लग जाएगा कि जनरल रोस्टर, ये नहीं, ये रहा रिक्रूटमेंट ऑफ मास्टर सीईओ, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। तो यू कैन स्टार्ट फॉर्म फिलिंग, यहाँ पे ये फॉर्म फिल भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, राइट, तो यहाँ से आप जा सकते हैं। ऑलराइट गाइज, स्टे कनेक्टेड हियर फॉर मोर सच टाइप ऑफ वीडियोस। थैंक यू।